सिविल डिफेंस की इस भव्य मार्च पास्ट के बाद अब आप सबके सम्मुख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स द्वारा ही चहल पहल का वो नज़ारा सजीव किया जा रहा है जिसे हम और आप लगभग गत 2 वर्षों से एहतियाती कारणों से भुलाए बैठे थे। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपके सम्मुख एक स्थानीय बाजार की रौनक प्रदर्शित की गई है जिसमें जनमानस विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों के लिए चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। बाजार के इस दृश्य में लोग दुकानों से खरीदारी करते हुए आप देख सकते हैं और कुछ लोग हैं जो घूम घूम कर अपना सामान बेच रहे हैं, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। चहल पहल के इस नज़ारे के बीच अचानक ये धमाके की आवाज़ विदित हो कि आपदाएं और विपदा आने में भी देर नहीं लगती, और ऐसा ही कुछ इस धमाके के बाद प्रतीत हो रहा है जहां खुशनुमा माहौल अब भयावह चीख चित्कार में बदल गया है। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED विस्फोट होने से आगजनी और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच क्षेत्रीय वार्डन दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा दुर्घटना स्थल की घेराबंदी कर दी गई है ताकि वहां और ज़्यादा अफरा तफरी न हो, जिससे सुचारू रूप से आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। आप देखिए कि किस प्रकार बम विस्फोट होने से जगह जगह लगी आग को सिविल डिफेंस की मौके पर ही मौजूद हाउस फायर पार्टी के सदस्य विभिन्न प्रकार अर्थात ठोस, तरल तथा रासायनिक आग को वर्गीकृत तौर पर पहचान कर विभिन्न तरीकों से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठोस आग, तरल आग तथा रासायनिक आग उन्हीं के प्रकार, उन्हीं के अनुसार विभिन्न तरीकों से बुझाने का प्रदर्शन अभी आपके समक्ष किया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि मौके पर ही इंसिडेंट कमांड ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है जो घटनाक्रम का जायजा लेने के बाद ज़रूरी निर्देश देकर परिस्थिति को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच आप देखिए कि किस प्रकार नागरिक सुरक्षा के ये प्रशिक्षित स्वयंसेवक विभिन्न तरीकों से, जिसमें 2 हैंड सीट मेथड, 3 हैंड सीट मेथड, 4 हैंड सीट मेथड, ह्यूमन क्रच मेथड, जिसमें एक मानव बैसाखी बनाकर हताहत को सहारा देकर घटनास्थल से प्राथमिक सहायता केंद्र ले जाने का प्रदर्शन किया जा रहा है। S मेथड से केवल हाथों की सहायता से स्ट्रेचर का निर्माण कर घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। फायरमैन लिफ्ट मेथड से हताहत व्यक्ति को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए नागरिक सुरक्षा के ये स्वयंसेवक
आप यहाँ देख सकते हैं। इस बीच इंसिडेंट कमांड ऑफिसर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ ज़रूरी निर्देश भी दे रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार मौके पर ही मौजूद चीज़ों से, जैसे कि रस्सी की सहायता से स्ट्रेचर का रूप दिया गया है और घायल को प्राथमिक केंद्र पर पहुंचाया जा रहा है। इनके ठीक पीछे आप देखिए कि किस प्रकार मौके पर ही मौजूद कंबल से भी एक स्ट्रेचर का रूप कंबल को देकर घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए तैयारी की गई है। दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा की फर्स्ट एड और रेस्क्यू टीम की मौजूदगी अपने इंसिडेंट कमांड को ऑफिसर को रिपोर्ट देने के बाद उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन यहाँ किया जा रहा है। आप देखिए कि पास ही चीख चित्कार की जो आवाज़ सुनाई दे रही है, उससे ये मालूम पड़ता है कि दुर्घटना स्थल के नज़दीक ही एक इमारत में इस धमाके के बाद सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कुछ लोग इमारत में फंसे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है और इसी का जायज़ा इंसिडेंट कमांड ऑफिसर ने लिया। उसी के अनुसार नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा के रेस्क्यू और फर्स्ट एड टीम अपनी अपना स्थान ले चुकी हैं और इस इमारत में, जहां ये क्षतिग्रस्त इमारत है, वहां कुछ लोग फंसे हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है उनकी इस चीख चित्कार से। उन्हीं की सहायता करने के लिए ये नागरिक सुरक्षा के दल इमारत में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी की सहायता ले रहे हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार एक जंपिंग शीट से इमारत के प्रथम तल पर फंसे हुए लोगों को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षतिग्रस्त इमारत में जहां सीढ़ियां ध्वस्त हो गई हैं, इस इमारत के प्रथम तल से जो लोग घायल नहीं हैं परंतु बाहर निकलने में असमर्थ हैं, उन्हें किस प्रकार प्रथम तल से जंपिंग शीट पर छलांग लगवाकर सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और इस दौरान नागरिक सुरक्षा की रेस्क्यू और फर्स्ट एड टीम इमारत के बीच प्रवेश कर ये जायज़ा ले रही है कि वहाँ और कितने लोग हताहत या फंसे हुए हो सकते हैं। कुछ लोग घायल हैं तो उन्हें किस प्रकार से बाहर निकाला जाएगा, इस सब का विचार विमर्श किया गया है उनके द्वारा और उसी के आधार पर ये निर्णय कर रहे हैं कि किस विधि को अपनाकर घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक घायल जिसके सर पर चोट लगी हुई है, उसे सीढ़ी और स्ट्रेचर पर स्लाइडिंग मेथड से स्ट्रेचर की सहायता से उसे नीचे उतारा जा रहा है। लेकिन इस दौरान सभी प्रकार की एहतियात का ध्यान भी इन नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों द्वारा रखा जाता है ताकि परिस्थितियों को और ज़्यादा बिगड़ने से बचाया जा सके और जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस सभी के लिए ये नागरिक सुरक्षा के जवान प्रशिक्षित हैं।
हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले ये सभी आम नागरिक हैं जो पूर्णतया एक स्वयंसेवक के रूप में आपदा के समय जान माल की हानि को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी की एक झलक आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आप जोरदार तालियों के साथ इनका मनोबल अवश्य बढ़ाएं। ये सभी आम नागरिक हैं जो घटनास्थल पर ही मौजूद रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब आप देखिए कि इस इमारत में तीसरे तल पर भी कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग यहाँ किया जा रहा है हम आपको बताएं कि जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि दिल्ली में हाई राइज बिल्डिंग्स की अधिकता है और ऐसी बिल्डिंग्स में रेस्क्यू करने के लिए नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा एक ऐसे रेस्क्यू स्लाइडिंग शूट को तैयार किया गया है जिसके द्वारा बहुत आसानी से बहुमंजिला इमारतों में फंसे हुए लोगों को कुछ ही पलों में सुरक्षित नीचे पहुंचाया जा सकता है। आप देखिए कि इस इमारत में फंसे हुए लोगों को बेहद सावधानी से सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इसी बीच एक घायल को इमारत से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हुए नागरिक सुरक्षा के ये जवान। हम आपको बता दें कि दिल्ली की तंग गलियों में भी ये रेस्क्यू स्लाइडिंग शूट मास रेस्क्यू करने के लिए बेहद कारगर है। इस स्लाइडिंग शूट की विशेषता ये है कि इसके द्वारा हर उम्र के व्यक्ति को बिना किसी शारीरिक क्षति के नीचे उतारा जा सकता है, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या उम्र दराज वरिष्ठ नागरिक, उसे भी इस स्लाइडिंग शूट की सहायता से सुरक्षित नीचे उतारा जा सकता है। इस बीच सीटी द्वारा दिए गए आपसी निर्देश से प्रतीत हो रहा है कि इमारत में फंसे हुए इन लोगों को नागरिक सुरक्षा की रेस्क्यू और फर्स्ट एड टीम की सहायता से बाहर निकाल लिया गया है तथा फर्स्ट एड पोस्ट पर पहुंचाकर एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही है और इस बात की पूर्ण तसल्ली करने के उपरांत कि इमारत में अब कोई और लोग फंसे हुए नहीं हैं, नागरिक सुरक्षा की ये रेस्क्यू और फर्स्ट एड की टीम इंसिडेंट कमांड ऑफिसर को रिपोर्ट करते हुए ये सुनिश्चित कर कि इमारत में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। नागरिक सुरक्षा की फर्स्ट एड और रेस्क्यू टीम प्रस्थान कर गई है। इस बीच इंसिडेंट कमांड ऑफिसर दुर्घटना स्थल पर हुई क्षति और सहायता जो उनके द्वारा की गई है उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सौंप रहे हैं।